आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज। आज बात करेंगे एक और शावर मंत्र के बारे में, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की कृपा प्राप्ति के लिए। कोई भी शावर मंत्र सिद्ध करने से पहले बीज मंत्र सिद्ध करना आवश्यक होता है, या फिर गुरु सेवा लगानी होती है। गुरु की आज्ञा अनुसार ये आप इस विधि को कर सकते हैं। शावर मंत्र गुरुमुखी लें। गुरुमुखी दिए हुए मंत्र ही स्वयं सिद्ध होते हैं, और गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दी गई है। गुरु ही शिव होते हैं। शिव द्वारा ही शावर मंत्रों की रचना की जाती है। अगर आप मंत्रों को गुरुमुखी लेते हैं तो मंत्र 1000 गुना प्रभाव से आप सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा और गुरु की भक्ति भी उसमें ऐड हो जाती है। तो मंत्र इस प्रकार है। ओम सतनमो आदेश। गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी गौर की यति मचंद्र का चेला, शिव के रूप में दिखेल वेला, कानों कुंडल गले में नादी, हाथ त्रिशूल अनाथ है आदि, अलग पुरुष को करूं आदेश, जन्म जन्म के काटो क्लेश, भगवा भेष हाथ में खप्पड़, भैरव शिव का चेला, जहाँ जहाँ जाए नगर डगर लगे फिर वहाँ मेला, शिव का धुना गोरख तापे, काल कंटक थर थर कापे, मेरी रक्षा करे नवनाथ, राम दूत हनुमंत, रिद्धि सिद्धि सुखवंत विराजे, शब्द साचा पिंड कांचा, फ्रो मंत्र ईश्वरी वाचा। ओम सतनमो आदेश आदेश आदेश। गुरु जी महाराज को आदेश। ये शावर मंत्र है। इस मंत्र को आप विधि से सिद्ध करते हैं। डेली एक माला आप इसकी निकालते हैं, या फिर डेली 11 बार 21 बार भी आप इसका जप करते हैं, तो गुरु महाराज की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। आपके बिगड़े काम बनते हैं। और रक्षा मंत्र के रूप में भी आप इस मंत्र को यूज़ कर सकते हैं। अपने शरीर की रक्षा लगा सकते हैं। कहीं बाहर गए हुए हैं, आपको महसूस होता है कि कोई ऐसी चीज़ आपके आसपास है, तो इस मंत्र के द्वारा आप अपनी रक्षा भी लगा सकते हैं। नवनाथ महाराज आपकी रक्षा करते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की असीम कृपा भी इस मंत्र से प्राप्त होती है। 41 दिन की सिद्धि भी आप कर सकते हैं। 41 दिन डेली एक माला का जाप करें। धुनी पर बैठ के मंत्र जाप किया जाता है। अगर आपके पास धुनी है, धुनी आप लगाते हैं, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का धुना लगाते हैं, वहाँ बैठ के डेली एक माला इस मंत्र की निकालिए। 41 दिन की विधि होती है। इसको करने से आपको अवश्य गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज दर्शन देते हैं और आपकी सभी मनवांछित कामना को पूरी करते हैं। संतों की कृपा इतनी होती है कि आपकी भाग्य में आपके पिछले जो भी पाप आपके ऊपर हैं, उनको सबसे पहले वो दूर कर देते हैं। उन पापों को, आपके जो कष्ट होते हैं, आपको ज़्यादा कष्ट भोगने होते हैं, लेकिन उनकी कृपा से कुछ ही समय में और कुछ ही काल में आपके उन पापों का विनाश हो जाता है। आजकल बहुत बार हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई जब भी कोई सेवा लगाते हैं, किसी की भक्ति करते हैं, वो दुख बहुत होते हैं भक्त को। दुख नहीं होते हैं। देखो, प्रभु जिस पर भी कृपा करते हैं, सबसे पहले उसके पुराने पाप को नष्ट कर देते हैं। उसके जीवन में जितने भी दुख होते हैं, जितने भी पाप उसके द्वारा पहले जन्मों में किए गए हैं, वो उनको सबसे पहले नष्ट करते हैं, ताकि उनके भक्त को आने वाले समय में कोई भी ऐसा पाप दुख भोगना ना पड़े। भक्ति ही जरूरी नहीं भक्त के पास पैसा ही हो, गाड़ियाँ ही हो, आश्रम या कोई ऐसी चीज़ ही हो जो उसको दूसरों के हमारे जो सामाजिक रूप से देखने को वो अमीर दिखे। अमीरी उसके अंदर ही होती है, भजन की अमीरी होती है। लोक परलोक में विख्यात होना ही उसकी अमीरी है। उसको सिर्फ हरि भजन करना होता है, हरि के प्रति ही अपने आप को समर्पित करना होता है। तो प्रभु जिस पर भी कृपा करते हैं, उसको हमेशा उसके सभी दुख दूर कर देते हैं, क्योंकि वो यही कहते हैं कि भाई अभी तू भक्ति में लगा हुआ है, और भक्ति में रहकर ही तेरे सभी कष्ट जल्दी जल्दी मिट जाएंगे। आदेश आदेश आदेश। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश।